मैं कुलदीप जहांगीर मेरिडियन कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स में टैक्सेशन का पार्ट, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है बीकॉम फाइनल ईयर में। फर्स्ट जो टॉपिक है टैक्सेशन में हम देखेंगे जो टैक्सेशन है आपके पास, जिसमें 3 पार्ट है। कस्टम ड्यूटी, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स और वेट वैल्यू एडेड टैक्स, जिसमें आज सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किसे कहेंगे? कस्टम किस चीज़ पे लगता है? गुड्स पे लगता है। अगर कोई भी पर्सन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी। कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है एसेसेबल वैल्यू। कस्टम ड्यूटी में सबसे पहले कैलकुलेट करना है एसेसेबल वैल्यू, और एसेसेबल वैल्यू से ही उसकी टैक्स की कैलकुलेशन की जा सकती है, अदरवाइज टैक्स कंप्यूट नहीं हो सकता। एसेसेबल वैल्यू के लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड एफओबी वैल्यू मीन्स आपने जो गुड्स जहाज पर चढ़ाया है वहां तक की उस गुड्स की वैल्यू क्या है। देन आफ्टर फॉर्मेट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है फ्रेट लेंगे। देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो तरीके से किया जा सकता है। या तो आप थ्रू द एयर मीन्स आप हवाई जहाज में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हवाई जहाज के थ्रू कर सकते हो, या आप जो समुद्री जहाज है उसके थ्रू कर सकते हो। समुद्री जहाज में सबसे पहले सामुद्रिक जो भाड़ा है, फ्रेट है, तो सबसे पहले ए पॉइंट में बताया हुआ है आपको सामुद्रिक भाड़े की वास्तविक राशि, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रेट। सबसे पहले अगर आपके पास सामुद्रिक भाड़ा है, समुद्र से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो सब क्या लेंगे आप? एक्चुअल अमाउंट ले लिया जाएगा। और अगर ये एक्चुअल अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो फ्री ऑन बोर्ड एफओबी वैल्यू का 20% चार्ज किया जाएगा। आप अगर हवाई भाड़े की दशा में है, यहाँ पे अगर आप जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है थ्रू द एयर हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ एफओबी। एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है हवाई भाड़े की दशा में, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट केवल हवाई भाड़े की दशा में ही होगा। एक्चुअल वैल्यू और 20% ऑफ एफओबी दोनों में से जो भी कम है उसे फ्रेट माना जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा 20% लेना है आपको, एफओबी वैल्यू का 20% लेना है इसका। फिर आपको जोड़ना है इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस काउंट करेंगे, बीमे की राशि, इंश्योरेंस चार्जेस। अगर एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ इंश्योरेंस का एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ तो बोलेंगे, और एक्चुअल अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो एफओबी वैल्यू का 1.125%, एफओबी वैल्यू का 1.125% काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। इससे आपके पास आएगी सीआईएफ वैल्यू, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, सीआईएफ वैल्यू आपके पास आएगी। सीआईएफ वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको लैंडिंग चार्जेस में काउंट करना है। लैंडिंग चार्जेस या जिसे कहते हैं आप हैंडलिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, माल को उतारने और माल को वापस चढ़ाने का खर्चा। लैंडिंग चार्जेस 1% ऑफ सीआईएफ, कुछ भी दिया हुआ हो आपको 1% लेना है सीआईएफ का। सीआईएफ वैल्यू का 1% काउंट करेंगे तो आपके पास आएगा एसेसेबल वैल्यू। आपने ये जो कैलकुलेशन की है वो एसेसेबल वैल्यू के लिए की है। एफओबी लिया, उसमें फ्रेट, इंश्योरेंस जोड़ा तो आया सीआईएफ। सीआईएफ में 1% हैंडलिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस जोड़ा तो आया एसेसेबल वैल्यू। और इसी एसेसेबल वैल्यू पे आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करिएगा देखेंगे। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए कस्टम ड्यूटी आपको पेबल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट बीसीडी कैलकुलेट करना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बीसीडी कैलकुलेट करना है आपको, बेसिक कस्टम ड्यूटी, आधारभूत सीमा शुल्क। फर्स्ट पॉइंट जिसकी रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, जो रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है एसेसेबल वैल्यू का उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बीसीडी वैल्यू। ध्यान रखिएगा ये किस पे चार्ज होता है? बीसीडी चार्ज होएगा एसेसेबल वैल्यू पे। सेकंड पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, या जिसे कहते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी, या जिसके लिए अतिरिक्त सीमा शुल्क हिंदी में कहा जाएगा, और जिसकी रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी
अपने को सीवीडी की रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी। फिर एजुकेशन सेज 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेज 1%, ये चार्ज करना है। ये दोनों किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे? बीसीडी प्लस सीवीडी पे चार्ज किया जाएगा। सेज ध्यान रखना, सेज किस पे चार्ज किया जाएगा? बीसीडी और सीवीडी पे सेज चार्ज किया जाएगा। जो सीवीडी है, सीवीडी एवी प्लस बीसीडी पे चार्ज किया जाएगा। फिर सॉरी, आपको क्वेश्चन में एडिशनल सीवीडी दिया हुआ होगा, अतिरिक्त सीमा शुल्क। एडिशनल सीवीडी आपको दिया हुआ रहेगा, स्पेशल सीवीडी आपको दिया हुआ रहेगा, वो जिसकी रेट आपको 4% लेनी है। रेट कितनी लेनी है? 4% लेनी है स्पेशल सीवीडी की। ध्यान रखिएगा, स्पेशल सीवीडी की रेट 4% लेनी है। अगर क्वेश्चन कहता है कि स्पेशल सीवीडी फॉलो होगा तो आपको स्पेशल सीवीडी की रेट लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। ये कैलकुलेट करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे तो आपके पास आएगा कस्टम ड्यूटी अमाउंट। कस्टम ड्यूटी अमाउंट आएगा आपके पास। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप स्पेशल सीवीडी की कैलकुलेशन करो तो उसमें एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सीवीडी प्लस सेज और फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, एसेसेबल वैल्यू, बीसीडी, सीवीडी और सेज, इनको जोड़ेंगे और फिर उस पर 4% की कैलकुलेशन करनी है। इस तरीके से कस्टम ड्यूटी का फॉर्मेट आपको सेट करना है और क्वेश्चन फॉलो करना है।
अब आगे इसी क्वेश्चन में आपको सैनवेट क्रेडिट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सैनवेट क्रेडिट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, सीवीडी प्लस स्पेशल सीवीडी कैलकुलेट करेंगे। सीवीडी आपने कैलकुलेट किया अभी कस्टम ड्यूटी पेबल में 76,520 76,520 और स्पेशल सीवीडी कैलकुलेट किया आपने 28,759। इनको काउंट करेंगे तो आपके पास सैनवेट की अमाउंट आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। सैनवेट की अमाउंट कितनी आएगी, 1,05,279। इस तरीके से सैनवेट की अमाउंट कैलकुलेट होगी।